योगी पर आई आंच तो शंकराचार्य ने उठाई आवाज। योगी के लिए अविमुक्तेश्वरानंद से भिड़ गए शंकराचार्य। हिंदू धर्म से अविमुक्तेश्वरानंद को बाहर करने की मांग। महाकुंभ भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत पर बौखलाना, सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाना शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को महंगा पड़ गया, क्योंकि अब न सिर्फ उनका खुद का पद दांव पर लग गया, अब तो उन्हें कुंभ से बाहर भगाने की मांग भी उठने लगी। इसी के साथ साथ संतों ने अब जो कदम उठाया है उससे अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का सिर चकरा जाएगा। गुस्से में भड़के संतों ने कुंभ से मांग रख डाली है कि अब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को किसी भी मस्जिद का मौलाना मौलवी बना देना चाहिए। सनातन धर्म का अधिकार उनसे छीन लेना चाहिए। भड़के प्रज्ञानानंद सरस्वती ने कहा कि वो सनातन धर्म में रहने लायक व्यक्ति नहीं है, उसे किसी मस्जिद का मौलवी बना देना चाहिए, या फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से कहकर ईसाईयत में कोई पद दिलवा दे उनको। इसी के लायक हैं वो। यहाँ कुंभ में रहने लायक नहीं, यहाँ अमृत वृष्टि हुई है, यहाँ अमृत ज्ञान बांटना चाहिए। बस यहाँ 24 घंटे मीडिया को लेकर बैठे हुए हैं। जब ताप करने के लिए ये भूमि है, यहाँ साधना आराधना करने के लिए लोग आए हैं, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जैसे लोग यहाँ सिर्फ मीडिया को इकट्ठा करके रील बनाने, फेसबुक पर एक्टिव रहने के लिए आए हैं। आईटी के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति फर्जी है, जो व्यक्ति अप्रामाणिक है, वो अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए क्या करेगा? उसके पास में ध्यान होता, ज्ञान होता, उसको बांटता। उसके पास में पाखंड है और वो पाखंड बांट रहा है। इसी पाखंड और मीडिया का सहारा लेकर वो सनातन की धारा को रोकने में लगा हुआ है। अब चारों तरफ से अविमुक्तेश्वरानंद बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि एक तरफ उनके शिविर में उनके ही खिलाफ बवाल मच गया है, उनके बटुक 2 गुट में बट चुके हैं, तो दूसरी तरफ अविमुक्तेश्वरानंद को बाहर निकालने की भी तैयारी चल रही है, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि अविमुक्तेश्वरानंद राजनीतिक पार्टियों की सह पर योगी के खिलाफ अपनी सियासी दुकान चलाने बैठ गए हैं। यही वजह है कि जब कुंभ में घटना हुई तो 24 घंटे तक शंकराचार्य कुछ नहीं बोले, लेकिन जैसे ही कांग्रेस से लेकर सपा ने माहौल बनाया, आकाओं ने भड़काया, योगी आदित्यनाथ की कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया, वैसे ही मोर्चा संभालते हुए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद भी मैदान में कूद आए। तुरंत अखिलेश कांग्रेस के राग में राग अलापते हुए योगी के इस्तीफे की मांग कर डाली। मीडिया का माइक थामते ही इतना भड़के शब्दों की मर्यादा ही भूल गए। लेकिन योगी के खिलाफ भड़कना कम नहीं हुआ, क्योंकि पता था बोलेंगे नहीं तो कैसे अखिलेश और कांग्रेस के एजेंडे को कामयाब कर पाएंगे। ये बात हम नहीं बल्कि बात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के ट्वीट बोल रहे हैं। दरअसल जैसे ही अविमुक्तेश्वरानंद की वीडियो सोशल मीडिया पर योगी के खिलाफ बोलते हुए वायरल हुई, तुरंत सपा ने उसे अपने ट्विटर हैंडल से साझा करते हुए अपने बयान में सहमति जता दी। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया, सीएम योगी के खासम खास लोग और भाजपा का आईटी सेल आदरणीय श्री शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। सनातन परंपरा की सर्वोच्च ध्वजावाहक प्रख्यात संत एवं सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्माधिकारी आदरणीय श्री अविमुक्तेश्वरानंद के साथ भाजपा योगी सरकार का ये क्रूर व्यवहार बेहद शर्मनाक, बेहद निंदनीय कृत्य है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि योगी विरोधी शक्तियों के साथ मिलकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद योगी के खिलाफ कुंभ के मैदान से जंग छेड़ रहे हैं ताकि उनकी कुर्सी हिला सके। लेकिन देखिए, समय का पहिया ऐसा घूमा कि नौबत शंकराचार्य की ही कुर्सी हिलने की आ गई, क्योंकि कुंभ के ही सभी अखाड़ों और साधु संतों ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनकी पद के खिलाफ जांच बैठाने की मांग कर डाली है, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद पार्टियों के एजेंट बनकर कुंभ में अशांति फैलाने की पूरी कोशिश में जुटे हैं। योगी को कैसे बदनाम किया जाए, मौके ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब सारे मौके अविमुक्तेश्वरानंद की कुर्सी उनके धर्म के लिए काल बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब साधु संतों ने उन्हें न सिर्फ कुंभ से खदेड़ने बल्कि हिंदू धर्म से बाहर करने की मांग उठा डाली है। लाल, इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर जरूर बताएं। सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा, मानवता रहेगी, इस सृष्टि रहेगी। और मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई। कुछ पुण्यात्मा
उस एक हादसे के शिकार हो गए थे, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। और आपने देखा होगा कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे, ये जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। लेकिन मैं अभिनंदन करूंगा पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी का भी, पूज्य जोना पीठाधीश्वर जी का भी, अपने सभी 13 के 13 अखाड़ों का भी, पूज्य फूलडोल दास जी महाराज वृंदावन धाम से हमारे पास आए हैं, अत्यंत वरिष्ठ संत हैं। इन सभी पूज्य संतों का, जिन्होंने उन स्थितियों में पूरे महाकुंभ के आयोजन को अपना आयोजन मान करके पूरे धैर्य के साथ परिस्थितियों का सामना करते हुए पुण्य आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि भी की और मां गंगा के प्रति, महाकुंभ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए भी अपने उत्तरदायित्वों का पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए इस आयोजन को सकुशल आगे बढ़ाए। इसी का परिणाम है कि पिछले 19 दिनों के अंदर 32 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदार बने हैं। जो यहां से जा रहा है, यहां की परंपरा के बारे में, यहां की गाथा के बारे में, यहां की व्यवस्था के बारे में गुणगान कर रहा है। ये गुणगान व्यक्ति का नहीं है, सनातन धर्म का है जो आ रहा है देश और दुनिया से। लेकिन हम लोगों को ये भी देखना होगा, कुछ लोग लगातार गुमराह करके सनातन धर्म के खिलाफ हर एक मुद्दे पर षड्यंत्र करने से बाज नहीं आते। और आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग देखते रहे। राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के दौरान भी ये सभी पूज्य संत जन उस समय के भी साक्षी हैं। वे लोग उस समय, उनका व्यवहार, उनका चरित्र उस समय भी जग जाहिर था और आज भी है। ऐसे लोगों से सावधान होकर के सनातन धर्म के मूल्यों, उन आदर्शों के साथ इन पूज्य संतों के सानिध्य में हमें निरंतर आगे बढ़ना होगा, हमेशा आगे बढ़ना होगा। और जब तक पूज्य संतों का सम्मान है, सनातन धर्म का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और सनातन धर्म है तो दुनिया के अंदर जीव सृष्टि बनी रहेगी। ये सनातन धर्म की मजबूती पर निर्भर करेगा। और इसलिए हम सबका प्रयास होना चाहिए कि जहां भी जिस स्तर पर हो सके, सभी पूज्य संत जन कर रहे हैं,